नमस्कार, मैं उदित तिवारी। आप देख रहे हैं फोकस भारत। साहिब की गाड़ी 303 से 240 पर क्या आ गई? अब साहिब विपक्ष के सांसदों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जब से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष मोदी जी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो कुंभ में हुए भगदड़ पर सरकार ने जो आंकड़े पेश किए और जो आंकड़े जमीनी पड़ताल से सामने आए, उस पर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा और संसद में जमकर हंगामा किया। सरकार ने कुंभ भगदड़ का जो आधिकारिक आंकड़ा दिया था, वो विपक्षी सांसद मानने को तैयार नहीं थे। सरकार का कहना था कि कुंभ की भगदड़ में कुल 30 मौतें हुई थी, पर इंडिपेंडेंट मीडिया ने जो जमीनी पड़ताल करके, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो आंकड़ा दिया, वो इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या 30 से कहीं ज्यादा अधिक बता रहे थे। इस मामले पर विपक्ष ने जमकर बवाल किया और सरकार को इस पूरे मुद्दे पर संसद के अंदर घेरा था। इसके बाद आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद इकरा हासन ने संसद में शेम सेम करके नारे लगाए। बता दें कि संसद के बजट सत्र में विपक्ष पूरी तरीके से सरकार कुंभ में जो अमानवीय घटना घटी है और जिस प्रकार से सरकार ने इस घटना पर सही आंकड़े जारी नहीं करके पूरे देश को अंधेरे में रखा है, उस पर संसद में जमकर बवाल हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर संसद में सरकार घिरती चली जा रही है, पर हमलावर और नरेंद्र मोदी की गठबंधन वाली ये सरकार अब लोकसभा में बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ में जो अमानवीय घटना घटी है और जिस प्रकार से सरकार ने इस घटना पर सही आंकड़ा जारी नहीं करके पूरे देश को अंधेरे में रखा है, उस पर संसद में जमकर बवाल हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद में सरकार घिरती चली जा रही है और विपक्षी सांसदों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने आज पहली बार लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे और सरकार को घेर रहे थे। तब इकरा हासन ने अपने सांसद का पुरजोर समर्थन किया और सदन में सेम सेम के नारे लगाए गए। उसके बाद सदन में ये नारा मोदी सरकार के खिलाफ गूंजने लगा, यानी कि पूरे सदन में मोदी सरकार के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए गए। दोस्तों, कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र ने अपनी भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति अभिभाषण से की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महाकुंभ में मारे जाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ये अच्छी बात है, पर क्या उनकी सहानुभूति केवल 30 लोगों के लिए थी जो यूपी सरकार का आंकड़ा है, या उन 700 लोगों के लिए थी जो जमीनी आंकड़ा है? जब पुष्पेंद्र ने ये बात कही तो इकरा हासन ने यूपी सरकार के लिए शेम शेम कहा और इस दौरान बाकी विपक्षी सांसदों ने भी शेम सेम के नारे लगाते हुए संसद में नजर आए। कुंभ में भगदड़ के आंकड़े को लेकर देश के तमाम मीडिया चैनल्स या मुद्दा उठा रहे हैं। चश्मदीदों की बात सरकार तक पहुंच रही है और सरकार के आंकड़े पर लगातार सवाल उठ रहा है। गोदी मीडिया ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है और पूरी तरह से सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुंभ में केवल एक ही जगह भगदड़ नहीं हुई, बल्कि कम से कम 2 या 2 से अधिक जगह पर भगदड़ हुई। सरकार जो आंकड़े इस भगदड़ को लेकर पेश कर रही है, सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर विपक्ष के सांसद संसद में जोरदार हमला सरकार पर कर रहे हैं। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के एमपी पुष्पेंद्र ने जब देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ गई है और मनरेगा का बजट भी सरकार ने 30% तक कम कर दिया है, तभी इकरा हासन ने केंद्र सरकार के लिए शेम शेम कहा और कहा, साहिब एक समय में दावा करते थे कि बीजेपी की सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पर आज देश का युवा हताश हो चुका है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और आज ये मुद्दा विपक्ष के संसद लोकसभा में उठाकर शेम सेम के नारे पूरे सदन में लगा रहे हैं। मोदी सरकार विपक्षी सांसदों का मुकाबला नहीं कर पाती है। आखिर में जब पुष्पेंद्र ने देश में अभी भी मौजूद छुआछूत की स्थिति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब मैं चुनाव में पर्चा देने गया था तो मेरे हाथों से पर्चा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं,
तभी इकरा समेत तमाम सांसदों ने सेम सेम के नारे लगाने लगे। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोकस भारत।